सिया एकता मंच के द्वारा वक्फ बोर्ड की संपत्ति बचाने के लिए मुजफ्फरपुर के समाहरणालय में धरना दिया जा रहा है। हम बात करेंगे इनके नेताओं से क्या मामला है, और मौलाना सबीब काजिम को रिहा करने की भी बात हो रही है। आखिरकार मौलाना सबीब काजिम जेल में बंद है, उनको रिहा करने की जो आवाज़ उठ रही है उसके पीछे का कारण क्या है, हम बात करेंगे नेताओं से जो सिया एकता मंच के नेता हैं, यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं। अब जैसे कि शबीब काजिम साहब की रिहाई की बात है, उन पर जितने भी केसेस हैं आप अगर एनालाइज किएगा तो आप पाइएगा कि कुछ लोगों के ज़रिए ही 2, 4, 5 आदमियों के ज़रिए ही बार बार केस किया जाता है। ये प्रोजेक्ट क्या कहते हैं उसको, माने वेल प्लान्ड है। ये नहीं है कि साहब इनको बाहर निकलने नहीं दिया जाए। कांग्रेस इसकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की या किसी की भी इसमें संलिप्तता इस तरह से हम समझेंगे कि भाई केस तो या तो चार्ज होगा या क्या कहते हैं डिसमिस होगा। मामला ये है यहाँ के मौलाना सबीब काजिम साहब कमरा मोहल्ला और पूरे बिहार के अंदर सिया वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी है उसको खुर्द बुर्द करने बेचने से रोकते हैं, और ये आवाज़ उठाते हैं, उसको रोकते हैं, जिसके बिना पर उन पर झूठा केस आरिफ रजा के मामला आपका हाई कोर्ट में भी तो गया हुआ है। हाई कोर्ट में भी गया हुआ है, वो तो यही इस सब के लिए इसके लिए है। और तकी खान साहब का जो वक्फ एस्टेट है उसमें जो 7 बीघा ज़मीन थी, 7.5 बीघा, उसमें से अभी 3 बीघा कैसे हो गई, जबकि आज से 5 साल 6 साल कबल खुद DCLR का रिपोर्ट किया हुआ है कि इस वक्फ एस्टेट में 7.5 बीघा ज़मीन थी। ये ज़मीन कौन बेच रहा है? ज़मीन बेचने का अधिकार कैसे दूसरे आदमी को हो गया, जबकि सिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं संपत्ति उन्हीं के हाथ में होती है। ये होता ये है कि उसमें जो CEO वगैरह होते हैं वो अपना कुछ पॉइंट निकालते हैं और निकाल करके चेयरमैन के थ्रू परमिशन दिलवाकर उस ज़मीन को बेचवा देते हैं, जिसमें वो लोग भी कमीशन खाते हैं, खरीदने वाले भी कमीशन देते हैं, यहाँ जो मुतवल्ली होते हैं वो भी पैसा खाते हैं, वो भी पैसा देते हैं। सिया वक्फ बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और मुजफ्फरपुर के पूर्व नगर विधायक, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी आज सिया एकता मंच के मंच पे पधारे हैं। सिया समाज के हक की लड़ाई को लेकर बैठे हैं धरना पे। हम बात करेंगे। सुरेश शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको नया बिहार न्यूज़ की तरफ से बधाई हो कि आप एक आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये आंदोलन क्या है, और आज सबीब काजिम जो सिया वक्फ बोर्ड के नेता हैं और अभी जेल में बंद है, इनकी रिहाई के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास होगा? मैंने अभी स्पष्ट किया है कि इनकी जो ज़मीन है वो है इस समाज के मसरफ़ के लिए है, स्वास्थ्य के लिए, स्कूल के लिए, या इस तरह का कोई मजलिस उनका लगता है उसके लिए। तो इस ज़मीन को बेच देना या किसी को दे देना, हटा देना गैर मुनासिब है। इसमें आज इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं कि इस ज़मीन की सुरक्षा हो। आधी ज़मीन तो शायद इसकी चली गई है, लेकिन आधी ज़मीन गई है वो गलत ढंग से गई है, इस पर इंक्वायरी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होती है, उसका सारा डाटा सरकार के पास होता है। तो जिन लोगों ने बेचा है उनके ऊपर सरकार इंक्वायरी क्यों नहीं बिठा रही है? देखिए, यह धरना प्रदर्शन जो हो रहा है वह इसी के लिए हो रहा है ना। जेल में किसी आदमी को बंद कर दिया गया, गलत ढंग से बंद कर दिया गया, इसकी इंक्वायरी हो और दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट किया जाए। इसलिए इनकी मांग को हम समर्थन देते हैं और हम चाहते हैं कि इनके साथ न्याय होना चाहिए और उस ज़मीन को बचाने का भरपूर प्रयास होना चाहिए। जो लोग भी सरकार के सहयोग से इस तरह का काम कर रहे हैं उसको सरकार गलत लोगों को हटावे और सही लोगों को ला करके लोगों को उस ज़मीन को बचाने का प्रयास करें। सर, जैसे सबीब काजिम जी वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिया वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं, संबंधित पदाधिकारियों
जो दोषी हैं उसकी जांच के लिए तो डीएम के पास बहुत दिन से पहले फाइल गई हुई है और इसके लेके केस भी हुआ और इनकी गिरफ्तारी भी हो गई। तो जिन लोगों के खिलाफ केस था उन लोगों की गिरफ्तारी तो अभी हुई नहीं। आज अगर वो हो गई होती तो इतने लोगों को प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी, ना मुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सर, तो मतलब ये कहने का मतलब आप भी मंत्री रहे हैं और नगर विधायक भी रहे, ये मामला काफ़ी आपके समय से है, आपसे पूर्व से भी है। तो आपके समय में भी कई बार आपको जो भी सभी काजिम साहब इनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, काफ़ी आंदोलन भी हुआ था, मुजफ्फरपुर में काफ़ी कमरा मोहल्ला में दंगा फसाद भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं सरकार इसको समय टल जाने के बाद आँख बंद कर लेती है कि ठीक है ये लोग आपस का मामला है, आपस में ही ये लोग निपट लेंगे। देखिए, इसकी पूरी जानकारी आज से 1 सप्ताह पहले इसके जो लोग हैं हमारे यहाँ गए थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखलाया, पूरी बात की जानकारी दी, तब हम इनको समर्थन देने के लिए इस धरना पर आए हैं। जब तक हम लोग किसी बात का तहक़ीक़ात नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, हम कुछ भी गलत सलत बोलें, ऐसा जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। और जब हमको जानकारी मिली है तो हम यहाँ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लग रहा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग करेगी इनको लड़ाई के लिए? देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारतीय जनता पार्टी का भाई है, समझे ना। और जहाँ भी किसी हिंदू के साथ गलत हो, किसी मुस्लिम भाई के साथ गलत हो, किसी सिख के साथ गलत हो, भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी प्रधानमंत्री उसके लिए लड़ते हैं और उसको बचाने का प्रयास करते हैं।